आशुतोष जी, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, क्या राजस्थान में भी ये अखिलेश फैक्टर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? ये जो आपका जो टाइम्स नाउ और ईटीजी का सर्वे, मैं तो सिर्फ उसी पर अपनी गर्दन फंसाऊंगा। बाकी के सर्वे पे गौरव जी अपनी गर्दन फंसाते रहे तो अच्छा रहेगा। आपने कहा चूंकि एक्स फैक्टर के ऊपर बातचीत हो रही है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किसको घोड़ा कहूं किसको गधा कहूं, क्योंकि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आपकी टाइम्स नाउ बना रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है और मिजोरम के अंदर तो बीजेपी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ पहली बार ऐसा हुआ मंच भी शेयर नहीं करेंगे। तो अब एक्सपेक्टर कौन है? नरेंद्र मोदी एक्सपेक्टर है, अखिलेश यादव एक्सपेक्टर है, ओबीसी एक्सपेक्टर है, अपर कास्ट एक्सपेक्टर है, शिवराज सिंह एक्सपेक्टर है, कौन एक्सपेक्टर? मैं एक ही बात समझ रहा हूं कि जो इस नतीजों के आधार पे कि कहीं ना कहीं जनता एक्सपेक्टर है, उसको लग रहा है कि जो सरकार उनको डिलीवर कर सकती है वहां वो वापस लौटाती हुई दिखाई पड़ रही है, और जिनके बारे में उसको लगता है कि अब बहुत हो चुका, आपने बहुत काम कर लिया, अब दूसरे को मौका दीजिए, वहां से उनको हटाया जा रहा। मैं जो आपसे कह रही हूं उस पर तो आप जवाब दे नहीं रहे, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं मोदी एक्स फैक्टर है, 7 को मैंने बताए हैं, ओबीसी और अखिलेश अभी आई हूं, मोदी फैक्टर पर भी आऊंगी, आप खुलकर बोलिएगा, लेकिन आप अखिलेश फैक्टर पर तो कुछ रोशनी डालिए। आ रहा हूं। अखिलेश फैक्टर कोई फैक्टर ना राजस्थान में ना मध्य प्रदेश के अंदर है। जो पार्टी 4 या 5 जगहों पे चुनाव लड़े, अगर मान लीजिए राजस्थान के अंदर 200 सीट है, अगर अखिलेश यादव 10 सीटों के अंदर अगर उनकी पार्टी मजबूत है तो कांग्रेस पार्टी क्या 190 सीटों पर घास चरने गई थी क्या? अरे भाई 190 सीटों से तय होगा ना कि कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी या नहीं जीतेगी। अजीज खान साहब, आशुतोष जी का कहना है आप कम हाँक रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस वहां घास नहीं चल रही थी कि 4 सीटों वाली पार्टी को उन पर सेध लगा सके। जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है कि 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ और जिस तरीके से हवा खड़ा किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि साहब 5 राज्यों में क्लीन स्वीप होगा, आज आप देखिए इसी से आप लगातार कह रहे मोदी फैक्टर। साहब मोदी फैक्टर क्या ये जिम्मेदारी लेगा जो आज 5 राज्यों में 5 में 5 क्लीन स्वीप हो रहा है, खत्म हो रही, बीजेपी पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अलग अलग अगर चैनल्स के अलग अलग सर्वे को देखें, अलग अलग अगर आप देखें तो हेडलाइन यही है कि बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश जीत रही है और छत्तीसगढ़ में मामला बहुत टाइट है, तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है। अगर आप सारे पोल्स देखें तो लब्बो लबाब यही आ रहा है, पता नहीं आपको अलग कैसे आ रहा है। आप मुझे बात तो करने दें, प्लीज बात करने दें। देखिए सारे चैनलों को देखें और सारे सर्वे को देखें, मैं आपके द्वारा ही बात करूं, क्या तेलंगाना की क्या स्थिति बताई जा रही है, आप ये देखें छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति बताई जा रही है, मिजोरम में कुछ है ही नहीं, सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ चैनल राजस्थान को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस बड़े लेवल पे जा रही है, कुछ मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। तो ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है, सीन जो बन रहा है, वो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है और राजस्थान में भी कहीं नहीं दिख रही है। आप ये बताइए, आप अखिलेश फैक्टर बताइए ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अखिलेश फैक्टर चला या नहीं चला? देखिए कौन सा फैक्टर चला, कौन सा फैक्टर नहीं चला, लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी फैक्टर नहीं चला। जो हालात पैदा किए गए थे, अब ये बच भी रहे हैं, ये लड़ भी रहे हैं, ये इंडिया अलायंस बचाना भी है, उसको तोड़ना भी है, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे हो सकती हैं? नाविका जी, जो तर्क और आर्गुमेंट तहसीम और आशुतोष ने दिया है, उस हिसाब से लोकसभा में कांग्रेस को 1 सीट दी जानी चाहिए और विधानसभा में 403 में से 2 सीट दी जानी चाहिए कि कितने जीते थे उसके हिसाब से 2 सीट मिलेंगे विधानसभा में, उस हिसाब से। भैया मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना किसी के, बात बड़ी साफ सी है। आप इस 2023 के 5 राज्यों का चुनाव जो था वो इंडी अलायंस होने के पश्चात
पहला चुनाव था। उस पहले चुनाव में जो आपको इस पूरे अलायंस की वास्तविकता और यथार्थ नजर आया है, किस तरीके, अभी तो सिर्फ ये वो प्रदेश थे जहां पर एसपी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा हुआ। ये पूरे देश में जहां जहां महाराष्ट्र में होगा वहां एनसीपी और उद्धव ठाकरे, बाकी जगह, और जहां जहां जो क्षेत्रीय दल है, बिहार में होगा तो आरजेडी और जेडीयू के साथ, ये सब जगह यही होने वाला है। इसमें कहीं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जो आपको इमीडिएट दिखाया गया, लंबा समय नहीं हुआ अभी। ये तो सब हाथ पकड़ पकड़ करके 2-4 जगह जाकर के खड़े भी हुए थे, कसमें खा रहे थे कि हम एक साथ खड़े होंगे। ये तो जब जेडीएस की सरकार बनी थी, कांग्रेस जेडीएस की, तब बेंगलोर में भी खड़े हुए थे जाकर के, और उसके बाद तो एक्स फैक्टर ये है कि इंडी अलायंस की वास्तविकता सामने आ गई। मैं